वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे इंशाल्लाह। तो फ्रेंड्स, आज माशाल्लाह से हो गया है 19वां रोज़ा। तो इतनी तेज़ी से माशाल्लाह से माह रमज़ान गुज़रता जा रहा है, कुछ पता ही नहीं चला। इबादतों में माशाल्लाह से इतना बिज़ी, और नमाज कुरान, सुबह शाम रात की रूटीन चेंज, कुछ पता नहीं था कहाँ से सुबह हो रही है कहाँ शाम हो रही है। तो चलिए अल्लाह पाक अपना करम फरमाए और सबके रोज़े सबकी बातें कबूल मंजूर फरमाए, आमीन। तो आज हम बना रहे हैं रेसिपी सहरी के लिए, बहुत ही मज़ेदार ज़बरदस्त सा चीज़ी ऑमलेट, जो कि बच्चों बड़ों सबका ही बहुत फेवरेट है। तो मैंने सोचा आज सहरी के लिए बनाते हैं कुछ। और इस वक्त टाइम हो रहा है गाइस 3:45 सुबह, सहरी के 3:45 हो रहे हैं। पराठे मेरे ऑलमोस्ट बन गए हैं और अब मैं बनाने लगी हूँ चीज़ी ऑमलेट। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने इंग्रेडिएंट्स आपको सबसे पहले दिखा दिए हैं कि मुझे क्या चाहिए। 1 टमाटर चाहिए, 1 ही पोटैटो चाहिए, और 3 अंडे चाहिए, और 4 से 5 हरी मिर्च चाहिए, उसको भी चॉप कर लेंगे। अच्छा, पोटैटो को हम इस तरीके से कटिंग कर रहे हैं बिल्कुल जैसे कि ऑमलेट में होने चाहिए। आप चाहें तो आप सर्कल में भी स्लाइसिस में कटिंग कर सकते हैं, लेकिन इस टाइम जो है 3:45 का टाइम हो रहा था और मुझे ये था कि गैस भी ऑफ़ ना हो जाए, तो जल्दी जल्दी से जो है अपना बस सहरी रेडी करें। और फिर मुझे साथ साथ वीडियो भी शूट करनी थी, तो इसलिए टाइम मुझे ज़्यादा चाहिए था। अच्छा, ये आलू एक हमने कटिंग कर लिया है, और किस तरीके से स्लाइसिस में मैंने कटिंग किया है वो मैंने आपको दिखा दिया है। अब इसी तरीके से बिल्कुल बारीक सा हम प्याज कटिंग कर लेंगे। एक्चुअली ऑमलेट में प्याज हो, टमाटर हो या पोटैटो हो, वो थोड़ा बड़ा अच्छे नहीं लगते ना, वो बारीक चॉप किए हुए वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। उसमें खाने में भी मज़ा आ रहा होता है और देखने में भी बहुत अच्छा खूबसूरत लग रहा होता है। तो इसीलिए मैंने बारीक बिल्कुल कटिंग की है पोटैटोज़ की, और अनियन की भी, और टमाटो की भी। इसी तरीके से टमाटो भी मैंने एक ही इस्तेमाल किया है, टमाटर का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया। तो अब हम लेंगे एग्स, 3 एग्स लेंगे। बाकी एक मैं मटेरियल ऐड इसमें करती हूँ और फिर देखते हैं कि अगर कमी बेशी हुई तो फिर हम और ऐड कर लेंगे, वरना फ़िलहाल मैं अभी 3 एग ले रही हूँ, क्योंकि हम 5 फैमिली मेम्बर्स के लिए 3 से 4 अंडों का ऑमलेट इनफ होगा। क्योंकि मैं साथ में 3 से 4 अंडे बॉयल भी करती हूँ, तो वो इनफ हो जाता है। बच्चे हैं जी, कोई ऑमलेट ले रहा होता है, कोई फ्राई अंडा खा रहा होता है, कोई ऑमलेट। तो इसलिए आज जो है मैंने जो है ना सिर्फ मैं ऑमलेट बना रही हूँ, और मैंने 3 से 4 अंडे बॉयल भी कर लिए हैं। 3 फ्रेंड्स अंडे ले लिए हैं मैंने। अब 1 टीस्पून डाला है मैंने नमक, हाफ़ टी स्पून, हाफ़ से भी थोड़ा सा कम टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी पाउडर, और 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा हाफ़ टी स्पून तकरीबन हम यूज़ कर रहे हैं धनिया पाउडर, और थोड़ा सा हाफ़ टी स्पून ही तकरीबन हम लोग यूज़ करेंगे गरम मसाला पाउडर। बस इसके अलावा और कोई मसाला नहीं। तो इसको हम अच्छे से फेंट लेंगे, मिक्स कर लेंगे। फ़ॉक से मिक्स कर लें या विस्क है आपके पास उसके साथ मिक्स कर लें। तो मेरे हाथ में इस वक्त फ़ॉक था, टाइम की बहुत शॉर्टेज थी, तो मैंने जल्दी जल्दी से फ़ॉक के साथ ही मिक्स कर लिया। तो अब आगे जाके मैं बताती हूँ आपको कि अभी मज़ीद हमें क्या करना है, इसमें क्या क्या ऐड करेंगे। स्टेप टू स्टेप आपको बताती चली जाऊँगी, और आपने भी हर पॉइंट अच्छे से देखना समझना है। अब हमने सारे इंग्रेडिएंट्स उसमें मिक्स कर दिए, मसाले वगैरह जो थे, ताकि वो नमक मिर्च वगैरह जो है ना वो अच्छे से मिक्स हो जाए। अब मैं जो आलू कटिंग करके रखा था वो भी ऐड कर देंगे, अनियन कटिंग करके रखा था वो भी ऐड करेंगे। यहाँ 1 टमाटर लिया था, देखें बारीक चॉप किया हुआ, मैं वो भी इसमें ऐड कर दूँगी। थोड़ी सी हरी मिर्चें कटिंग करके रखी थी, अब उसको ऐड कर देंगे। और फ्रेंड्स, एक और प्लीज़ काम किया करें कि जब भी आप किचन में खाना बना रहे हों तो बर्तन को अच्छे से साफ़ कर लिया करें। रिस्क है तो वेस्ट नहीं होना चाहिए, अच्छे से साफ़ करके आप डाला करें, तो इससे बेबरकती नहीं होती। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अच्छा, यहाँ मुझे ना थोड़ा सा अंडा कम लग रहा है, मेरे पास बाकी मटेरियल थोड़ा सही है क्वांटिटी में, लेकिन अंडा थोड़ा कम लग रहा था, तो एक और अंडा मैं इसमें ऐड कर दूँगी। तो अब हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से, ताकि अंडा भी इसमें फेंट हो जाए और बाकी जितने भी इंग्रेडिएंट्स हमने ऐड किए हैं
वो अच्छे से मिक्स हो जाए। फ्रेंड्स, ऑमलेट बनाने में बहुत मज़ा आता है और ये ख़ुसूसन जो चीज़ी ऑमलेट बना रहे हैं या हम पिज़्ज़ा ऑमलेट बना रहे हैं, आप कोई भी इसको नाम दे सकते हैं, चीज़ी ऑमलेट का या पिज़्ज़ा ऑमलेट, क्योंकि ये वाकई बिल्कुल एक पिज़्ज़े की शेप में ही होता है। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार, और बच्चे बड़े बहुत ही शौक़ से खाते हैं। अच्छा, ये हो गया हमारा अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं यहाँ पर चीज़ को ग्रेट कर लूँगी। ये मेरे पास मोज़रेला नहीं है, ये मेरे पास चेडर चीज़ है, तो इसको अब हम ग्रेट कर लेंगे। तकरीबन मुझे हाफ़ बाउल चाहिए चीज़ का, तो वो ग्रेट कर लेंगे। अब एक फ्राई पैन लेंगे, उसमें हम तकरीबन 3 से 4 चम्मच ऑयल के ऐड करेंगे। ऑयल है या घी है, जो भी है उसका इस्तेमाल आप करें। तो मेरे पास यहाँ घी था, तो 3 से 4 चम्मच मैंने घी के इस्तेमाल किए हैं। थोड़ा सा गरम कर लेंगे, और हमने यहाँ फ्लेम बिल्कुल लो रखनी है, हाई नहीं करेंगे, क्योंकि ये फिर ऑमलेट ये बिल्कुल जल जाएगा, तो जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा खाने में भी और देखने में भी। अब हम इसमें अपना मिक्सचर सारा ऐड कर देंगे और फ्लेम लो ही रखिएगा। ये देखिए, आपको ऑयल से अंदाज़ा हो रहा होगा कि मैंने ये ऑमलेट ऐड किया है, तो बहुत ब्राउन सा हल्का सा आपको फील हुआ होगा कि ऑयल गर्म है, वरना एकदम से छींटे आने थे। तो यहाँ ऑयल मेरा बिल्कुल नॉर्मल सा है। अब हम इस मिक्सचर को पूरे फ्राई पैन में अच्छे से सेट कर लेंगे। ऐसा नहीं होगा कि कहीं से ज़्यादा है, कहीं से उसकी लेयर कम है, तो हम अच्छे से पूरे फ्राई पैन में सेट कर लेंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि आलू भी हैं और कच्चे ही आलू इसमें डाले हैं, हमने बॉयल नहीं किए हुए, तो वो भी थोड़ा सा बिल्कुल लो फ्लेम रखेंगे तो वो अच्छे से आलू भी पक जाएंगे, कच्चे नहीं रहेंगे। तकरीबन 2 से ढाई मिनट लगेंगे हमें एक साइड पकाने में। ये देखें, तकरीबन मेरे 2 मिनट हो चुके हैं मुझे, और ये मैं आपको दिखा रही हूँ ये कितनी अच्छे से माशाल्लाह से तह उठ रही है। इसका मतलब है कि एक साइड हमारी ऑलमोस्ट डन होने वाली है। अभी थोड़ा सी भी इसमें कसर बाकी है। हम तकरीबन 30 सेकंड 40 सेकंड और हम टाइम देंगे ताकि ये और अच्छे से पक जाए, फिर इसके हम साइड चेंज कर देंगे। अच्छा, साइड चेंज कैसे करने हैं कि आप इसके ऊपर बड़ी एक प्लेट रख दें और फ्राई पैन को उसके ऊपर उल्टा कर दें, तो ये बहुत इजीली से प्लेट के अंदर ये कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आपने फ्राई पैन रखना है और वो प्लेट वाला ऑमलेट इसके अंदर हमने जो कच्ची साइड है वो नीचे कर देनी है। अब ये देखें, ये मैंने साइड चेंज कर दी है और माशाल्लाह से कितना खूबसूरत रेडी हुआ है। हमारी एक साइड बहुत ज़बरदस्त तरीके से माशाल्लाह से रेडी हुई है। आपको कलर नज़र आ रहा होगा, बिल्कुल लाइट गोल्डन सा कलर है। अब यहाँ इस स्टेज पे हम डाल देंगे इसके ऊपर चीज़ देख लें आप अपने हिसाब से। बच्चे ज़्यादा खाते हैं शौक़ से, तो आप थोड़ी सी ज़्यादा ऐड कर दें। तो मैंने हाफ़ बाउल का इस्तेमाल किया है, तो चीज़ भी आप कमी बेशी इसकी कर सकते हैं। मेरे घर वाले भी बच्चे जो हैं वो बहुत शौक़ से खाते हैं, तो इसलिए, और चीज़ें ऑमलेट तो खैर इनकी जान है, तो ये ऐड कर देंगे और वही लो फ्लेम पे हम लोग पकने के लिए रख देंगे। तकरीबन 2 मिनट लगेंगे हमें दूसरी साइड भी पकाने में, क्योंकि एक तो फ्लेम बहुत लो रखे है हमने, आलू इसमें अच्छे से गल जाएं, पक जाएं। ऐसा ना हो कि हमारा ऑमलेट जल जाए लेकिन अंदर इसका मटेरियल जो है वो कच्चा ही रह जाए। इसलिए लो फ्लेम पे पकाएंगे ताकि अच्छे से पक जाए और हमारी चीज़ जो है वो भी अच्छे से मेल्ट हो जाए। फ्रेंड्स, ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यम्मी बनता है और खाने में बहुत टेस्टी है। अगर आप चाहें तो पराठे के साथ इस्तेमाल कर लें, ब्रेड के साथ खाएं। अगर कुछ भी नहीं खाना तो सिर्फ बाबा एक कप चाय का बनाएं और इस ऑमलेट को साथ में सर्व करें। यकीन करें, इतना हेल्दी है ये माशाल्लाह। ये ऑमलेट खाने के बाद किसी भी दूसरी चीज़ की गुंजाइश बाकी नहीं रहती, इतना हेल्दी है माशाल्लाह। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ऑमलेट रेडी हो चुका है माशाल्लाह से। अब मैं इसके स्लाइसिस बनाऊंगी और बिल्कुल पिज़्ज़ा शेप में ही बनाएंगे हम। तो ये देखें चीज़, उफ़, मुंह में पानी आ रहा है ना। ज़रूर आप भी बनाइएगा, ट्राई करें, बच्चों को बना के खिलाएं, और बच्चों के लिए तो ये बहुत ही हेल्दी है और बहुत ज़रूरी है। बच्चे जिस तरीके से भी अंडा खाएं बना के दिया करें, बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, इनफैक्ट बड़ों के लिए भी बहुत ज़रूरी है।
यहाँ आप चाहें तो हल्की सी ब्लैक पेपर जो है वो स्प्रेड कर दें ऊपर, लेकिन मेरे बच्चे शौक़ से नहीं खाते तो इसलिए मैं नहीं कर रही। तो सहरी में बनाएं, खाएं और सहरी का लुत्फ़ वाला करें, इंजॉय करें। चलें भी फ्रेंड्स, हमारा तो हो गया है माशाल्लाह से, टाइम तकरीबन ख़त्म ही होने वाला है, 10 मिनट रह गए, मैं फटाफट सहरी कर लूँ। ठीक है जी, ये ना हो कि अज़ान हो जाए वीडियो बनाने के चक्कर में। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाजमी एक खूबसूरत सा प्यारा सा कमेंट्स कीजिएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी, आपका माह रमज़ान कैसा जा रहा है। तो नाज़िम इमरान को इजाज़त दें, इंशाल्लाह हाज़िर होते हैं कल, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नई अच्छी सी रेसिपी के साथ, प्यारी सी मज़ेदार सी वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें और नाज़िम इमरान को दुआओं में याद रखें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।